तो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हम वीकली करंट अफेयर की श्रृंखला में 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के मध्य करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारा आगे बढ़ते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में चयन समिति के द्वारा अर्जुन अवार्ड के लिए कितने नामों की सिफारिश की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नामों की सिफारिश की गई। तो 29 नामों की जो लिस्ट है, 29 नामों की यह लिस्ट है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2020 से नवाजा जाएगा। इसमें कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो ईशांत शर्मा क्रिकेटर, जो कि साक्षी मलिक कुश्ती में है, दीपिका हॉकी में है, और बात करें तो आकाशदीप हॉकी में है, मनीष मुक्केबाजी में है। तो इन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2020 से नवाजा जाएगा। तो अब हम बात करके अर्जुन अवार्ड से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी अर्जुन अवार्ड की? तो वो हो जाएगा 1961 से हुई थी, है ना। अब हम बात करें कि यह किन्हें दिया जाता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 3 वर्ष तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 3 वर्ष तक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को यह अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अब हम बात करें कि इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इससे अभी तो वर्तमान में यहाँ 15 लाख राशि प्रदान की जाती है, लेकिन यह इसी महीने बढ़ाया गई है। और अगर बात करें तो पहले 5 लाख की राशि अर्जुन पुरस्कार में प्रदान की जाती थी, जो कि वर्तमान में है 15 लाख। अब हम बात करें तो वर्तमान में यह 29 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनोवेशन अचीवमेंट पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में प्रथम रैंक किसने हासिल की है? तो उसका आंसर आ जाएगा मद्रास, IIT मद्रास ने यह रैंक हासिल की है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किस राज्य ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है? तो वो उत्तर आ जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना, जो कि BSF के 27वें महानिदेशक हैं। अब हम BSF से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करें तो BSF की स्थापना यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें तो यह एक अर्धसैनिक बल है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो वह है न्यू दिल्ली में। इसका ध्येय वाक्य की बात करें तो वह है जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका ध्येय वाक्य है। और हम अगर बात करें तो यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब हम रोहित शर्मा से संबंधित कुछ तथ्यों पर नजर डालें तो यह वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक दोहरे शतक लगाने वाले प्लेयर है। इनके नाम पर अभी वर्तमान में 3 दोहरे शतक इनके नाम पर है। और वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो वह भी इन्हीं के नाम पर है, 264 रन, जो कि इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सन 2014 में बनाया था। और हम बात करें कि सर्वाधिक बार वनडे में 150 से अधिक का स्कोर मारने वाले यह पहले विश्व स्तरीय क्रिकेटर हैं, यानी कि सर्वाधिक बार 150 रन इन्होंने ही मारे हैं। अब हम बात करें कि वनडे क्रिकेट में एक ही पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले तथा सर्वाधिक चौके लगाने वाले प्लेयर के रूप में भी यह जाने जाते हैं। इनके नाम सर्वाधिक 16 छक्के जो कि एक ही पारी में हैं, साथ ही साथ इनके नाम एक ही पारी में 33 चौके लगाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और हम अगला रिकॉर्ड बात करें तो T20 में
सर्वाधिक 4 शतक लगाने वाले यह विश्व के एकमात्र प्लेयर है जिन्होंने अपने नाम 4 शतक लगा रखे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सत्यपाल मलिक को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा मेघालय। मेघालय का राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया। अब मेघालय से संबंधित कुछ तथ्यों पर नजर डालें तो सबसे पहला हो जाएगा यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, साथ ही साथ इसका अर्थार्थ बोले तो मेघालय का अर्थ मेघालय अर्थात बादलों का घर। इसकी राजधानी की बात करें तो वह है शिलांग। शिलांग इसकी राजधानी है। शिलांग इसकी राजधानी है और यह असम राज्य से सन 1972 में अलग हुआ है। किससे अलग हुआ? यह 1972 में असम राज्य से अलग हुआ। इसके वर्तमान सीएम की बात करें तो वह कौन है? मुकुल संगमा। मुकुल संगमा इसके सीएम है। तथा साथ ही साथ मेघालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है तो वह है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर स्थित चेरा पुंजी तथा मासिनराम यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा अंकित की गई है। तो यह भी एक विशेषता है इसकी कि चेरापूंजी और मसीनराम कहाँ है, तो वह है मेघालय राज्य में स्थित है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस पूर्व भारतीय कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो वह आ जाएगा महेंद्र सिंह धोनी ने। महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय कप्तान जो कि पूर्व भारतीय कप्तान है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित कुछ तथ्यों पर अगर नजर डालें तो सबसे पहली बात है कि इन्होंने अपनी सर्वाधिक कप्तानी यानी कि 332 मैचों में इन्होंने कप्तानी की, यानी जो कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय प्लेयर है। और अगर हम बात करें तो वनडे में इन्होंने 10,000 प्लस रन बनाए हैं, जो कि एक 5वें भारतीय है यानी कि जिन्होंने 10,000 प्लस रन बनाए हैं, तथा 13वें विश्व के प्लेयर है, यानी कि 10,000 रन बनाने वाला का कारनामा मात्र इनसे पहले 5 भारतीयों ने किया है। साथ ही साथ 13 विश्व स्तरीय बल्लेबाजों ने 10,000 प्लस रन बनाए हैं। अब हम बात करें कि 300 ओडीआई खेलने वाले यह 6ठे भारतीय है, यानी कि वनडे मैच 300 से अधिक वनडे मैच खेलने वाले यह कौन से 6 नंबर के इंडियंस है। अब हम बात करें कि वनडे में सर्वाधिक स्टंपिंग करने वाले यह भारतीय है, जो कि इनके नाम 123 स्टंपिंग है। तो ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो वो आ जाएगा सुरेश रैना। सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिन्होंने 18 टेस्ट में 736 रन, 768 रन तथा 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं। इसी के साथ इन्होंने 226 वनडे मैच खेले, साथ ही साथ इन्होंने 78 T20 मैच भी खेले हैं। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले यह पहले भारतीय थे, यानी कि वनडे, टेस्ट और 20 तीनों में इन्होंने शतक लगाने वाले यह पहले भारतीय थे। अभी वर्तमान में बात करें तो रोहित शर्मा भी तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगा चुके हैं, लेकिन ऐसा कारनामा करने वाले यह पहले भारतीय थे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो वह आ जाएगा 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहले तो विश्व अंगदान दिवस पर कुछ चर्चा करें तो इसका उद्देश्य क्या है कि इंसान को मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना मात्र। और हम बात करें तो अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत आता है ना, जो फरवरी 1995 से लागू हुआ और साल 2011 में इस अधिनियम में संशोधन कर उत्तकदान को भी इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया, सन 2011 में किया गया यह। अब हम
बात करें तो अगला क्वेश्चन है, तो किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग की गई है? किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। प्रधानमंत्री अमृत योजना का पूरा नाम है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन है। यानी कि अमृत योजना का पूरा नाम अगर आ जाए तो क्या होगा? अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2015 को लॉन्च किया था और इस मिशन का उद्देश्य है कि देश के सभी शहरों को पानी की जलापूर्ति और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना। और वित्त वर्ष 2015 की बात करें तो 5 वर्ष के लिए अमृत योजना पर 5000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हम बात करें तो ये जो अमृत योजना का इंग्लिश में फुल फॉर्म है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन की घोषणा की है? फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किसने घोषणा की है इसका आयोजन करने की? तो उसका आंसर आ जाएगा खेल मंत्रालय ने घोषणा की है। तो हम बात करें तो वर्तमान में हमारे खेल मंत्री है किरण रिजिजू हमारे वर्तमान में खेल मंत्री है। अब हम बात करें कि हाल ही में अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया। तो अब हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। भारत के संविधान के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1891 में मऊ में हुआ था, जिन्हें अभी भीमराव अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। हम बात करें तो इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। इनका समाधि स्थल कभी अगर आज से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका समाधि स्थल कहाँ है तो वह है चैत्य भूमि। अब इनका उपनाम बात करें तो बाबा साहब। अब हम बात करें इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले तो बोधिसत्व जो कि इनको 1956 में, भारत रत्न 1990 में, कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम इन्होंने को 2004 में मिला था। द ग्रेटेस्ट अवार्ड इनको 2012 में मिला था। अब हम बात करें कि यह किन किन राजनीतिक संगठनों से जुड़े रहे तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय रिपब्लिक पार्टी और समता सैनिक दल से इनसे जुड़े रहे थे। अब हम बात करें आंध्र प्रदेश पर बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम। इसका क्षेत्रफल की आंध्र प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 1,62,975 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो विश्व भूषण हरिचंद यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। तथा वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी तो यह उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का डाटा है, जो कि भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जाति और उनका मशीनीकरण, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, शूद्र और कैसे, यह इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब हम अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो कि 15 अगस्त 74वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई उन तथ्यों पर बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेजी से घटती प्रजातियों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2020 को की है। यानी कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। गंगा, अब बात करें तो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को सन 2010 में राष्ट्रीय जल प्राणी घोषित किया गया है। कब किया गया? अगर क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं तो कब किया गया? क्योंकि करंट का मतलब ये नहीं होता है, करंट से संबंधित तथ्य पे भी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉल्फिन प्रोजेक्ट की बात की तो जो डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल प्राणी कब घोषित किया गया था, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यह किया गया था सन 2010 में। अब हम अगले
कुछ तथ्य की बात करें तो रेल मंत्रालय ने हाथियों को रेल दुर्घटना से बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो आंसर आ जाएगा प्लान बी की लॉन्च किया, रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अब हम बात करें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लेकर आएंगे। इस योजना के तहत हर देशवासी को हेल्थ आईडी दी जाएगी, यानी कि नेशनल हेल्थ आईडी हर नागरिक को दी जाएगी तथा इस योजना के तहत दी जाने वाली हेल्थ आईडी में हर नागरिक के स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा होगा। हर नागरिक के स्वास्थ्य डॉक्टर का लेखा जोखा एक ऐप या वेबसाइट के जरिए संचालित होगा, लेकिन नागरिक के रिकॉर्ड व्यक्ति तक ही सीमित रहेंगे। जब एक व्यक्ति अपने रिकॉर्ड दिखाने की अनुमति देगा तभी दूसरा डॉक्टर या व्यक्ति उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा। अब हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि लद्दाख में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र कहाँ बनेगा, तो वह बनेगा लद्दाख में। लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है वर्तमान में। अब हम अगली बात करें तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह नाम 15 अगस्त 2020 को घोषणा की है, क्योंकि 16 अगस्त सन 2020 को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई थी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति ने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर किस नाम को मंजूरी दी है? यानी कि अभी तक मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जो जाना जाता था, वो उसका राष्ट्रपति ने उसके नाम को बदलकर क्या नाम रखने की मंजूरी दी? तो वह आ जाएगा शिक्षा मंत्रालय नाम रखने की मंजूरी दे दी गई है। अब हम इसकी बात करें तो यानी कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, यह नाम किसने रखा था? तो यह नाम रखा था 1986 में भारतीय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने यह नाम दिया था। क्या नाम रखा था राजीव गांधी ने? शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय रखा था। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार ने